जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन अब राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। ये आरोप है बीजेपी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दरअसल जंतर मंतर पर पिछले 10 से भी अधिक दिनों से लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें कई पहलवान चोटिल भी हुए हैं। इस दौरान यहां पर कथित नारेबाजी भी देखने को मिलती है। इस विषय को लेकर पहलवानों का कहना है कि ये नारेबाजी हमारे समर्थक नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के भेजे हुए समर्थक कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो और सामने निकल कर आया है, जिसमें डीयू की छात्रा को पुलिस उठाकर ले जा रही है। वो यहां पर पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर हमने खुद इन छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान छात्राओं ने कई गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाए हैं। आप भी सुनिए। महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। क्या हुआ आपके पैर में, क्या हुआ? कल हम रेसलर्स के प्रोटेस्ट के समर्थन में एक प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्ट्स फैकल्टी बैक गेट पे। तो उसी प्रोटेस्ट के दौरान हमें जबरन बर्बरता से डिटेन कर लिया गया। हमारे बालों को खींच के हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें ज़बरदस्ती पैरों से घसीटा गया। मेरे पैर को उल्टा उठा के मेरे कंधे तक लाया गया। मेरे मसल्स फट चुके हैं अंदर से। किसने ये सब किया? ये दिल्ली पुलिस ने करा है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो गार्ड हैं उन्होंने करा है, क्योंकि उन्होंने लड़कियों के साथ लड़कों को चाटे मारे हैं। लड़कों को चाटे मार मार के डिटेन करा गया है। लड़कों के भी कपड़े फाड़े गए हैं। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के दबाए गए हैं। आप सोच सकते हो कितनी गंदी हरकतें हुई है। और जब हमें डिटेन करा गया तो हमारे बाल खींच के हमारे कपड़े इस सोच में फाड़े गए कि हम इनके कपड़े फाड़ देंगे और ये शर्म के मारे डिटेन होकर अंदर बस में चली जाएंगी। आप लोग पहलवानों के समर्थन के लिए यहाँ पर आए थे? जी, हम पहलवानों के समर्थन के लिए आए हैं और कल भी हमने प्रोटेस्ट इसीलिए करा था कि हम पहलवानों के समर्थन में हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य हूँ। हम लोगों ने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी पे रेसलर्स के समर्थन में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया बहुत ही बर्बरतापूर्वक। आप देख सकते हैं इनका पैर तोड़ दिया है और भी लड़कियों के साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आए। और रात में जिस तरीके से यहाँ पे रेसलर्स के साथ हुआ, धक्का मुक्की होती है, गाली गलौच होती है, वो हम सब देख ही रहे हैं। ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हूँ। आप लोग पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और क्या पुलिस के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? पुलिस के ऊपर देखिए ये आरोप है कि वो अगर हम अपने ही सुरक्षा के लिए आगे आके और प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें उठा के ले जा रही, बर्बरता के साथ प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। हम जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के मेन गेट पर हम इकट्ठा हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर धारा 144 है, जिसका कोई सबूत नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, धारा 144 है। अगर वहाँ पर हम बैक गेट पे गए, बैक गेट पे हमने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, 1 से 2 नारे ही लगे थे। उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती घसीटा है, बर्बरता के साथ हमें घसीट के उठाया गया है। महिला जो पुलिस थी उन्होंने हम महिलाओं के साथ हमारे कपड़े फाड़े गए हैं, हमें मारा गया है, नोचा गया, अंदरूनी भी चोट आई हुई है, घसीटा गया है, गंदी गंदी गालियाँ तक दी गई है। और हमारे एक साथी को, जिसको आप देख रहे हैं, इनका पैर उठा के इनके कंधे तक लगाया गया, इनके मांस फट गए हैं, बैंड इनको लगाया। और जब हम डिटेन होके हमको जब थाने लेके गए हैं, प्रोटेस्ट का रूल ये है कि अगर आपको डिटेन किया जा रहा है तो आपको नज़दीकी थाने में। ठीक है। ये देखिए, लड़की रो रही। क्यों रो रही हो आप? हमें शर्म आ रही है कि हम यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे जो रेसलर्स महिलाएं हैं वो हमारे सम्मान के लिए, हमारे देश के सम्मान के लिए खेल के आती है, सम्मान इकट्ठा करके आती है, देश का नाम गौरव करके आती है। वो अपने सम्मान के लिए अपने घर में आके लड़ रही हैं। जिनको हमने अपने रक्षक के रूप में माना था वो हमारे भक्षक बने। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब मोदी जी हैं, वो प्रचार में भेजी है उनकी बहू बेटियां माताएं बहनें, उनकी जो भाषण की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से हमारी देश की माताओं और बहनों से स्टार्ट होती है, उनकी माताएं बहनें आज रोड पे बैठी हैं, जिनके किसी के पैर तोड़ दिए गए हैं, किसी का सर फोड़ दिया गया है, किसी के साथ इतनी दुर्व्यवहार करा जा रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ।
कल हम लोग शांतिपूर्वक आर्ट्स फैकल्टी के बैक गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमें 2 मिनट नहीं हुए थे, 1 से 2 नारे लगाए होंगे, तुरंत हमें दिल्ली पुलिस के जितने भी कांस्टेबल्स थे उन्होंने हमें डिटेन करा। जब हम वहाँ से नहीं हिल रहे थे उन्होंने हमें घसीटा, मारा, धक्का मुक्की करी, जिसमें लड़कियों के बाल खींचे गए हैं, हमारे जो बाकी साथी थे उन्हें थप्पड़ मारा गया है और इतनी बदतमीजी से उन्होंने कपड़े खींचे कि लड़कियों के हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप छोड़ो, हम तब चल रहे हैं, लेकिन वो तब भी मेरा हाथ मोड़ दिया, घसीट के लेके गए, वैन में बिठा दिया। उसके बाद ये भी उसी वैन में थी। जब हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें पहले मेडिकल के लिए लेके जाया जाए तो पहले हमें स्पेशल सेल ले गए, वहाँ 1 घंटे थे वैन रोक के रखी। हमने कहा कि आप किसी डॉक्टर को बुला दीजिए, 1 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। जिन्होंने इसकी टांग मोड़ी थी वो महिला कांस्टेबल आती हैं एक फर्स्ट एड का बॉक्स लेके, जिसमें गिनती के 2-4 सामान थे, एक पट्टी थी, एक सैवलॉन था, ना उसमें कोई टैबलेट थी ना कुछ। हम इंतज़ार करते रहे कि अब आएंगे, तो उसके बाद कह रहे हैं कि डॉक्टर आराम से आएगा। मेरा सवाल है इस सरकार से, इस दिल्ली पुलिस से, कि जब इनके कांस्टेबल्स को कुछ होता है, बीमार पड़ते हैं, तब भी क्या इनके डॉक्टर्स आराम से आते हैं? जब इसके लगी थी हमने बुलाया कि जल्दी बुलाओ, कहते हैं आराम से आएंगे, बारिश हो रही है। बारिश में हमें उठा के डिटेन कर सकते हैं ये लोग, लेकिन बारिश में हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमने खुद एम्बुलेंस बुलाई है, उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ये बच्चे जो थे ये प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुँचे थे, समर्थन करने पहुँचे थे ये पहलवानों का, लेकिन ये समर्थन ही कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन पर जो आरोप इन्होंने लगाए हैं कि इनको पकड़ा गया और जबरन गाड़ी में बैठाला गया, जिस वजह से इस लड़की के पैर में काफ़ी चोट आई है। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान और इसके साथ बच्चे तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं पहलवानों के समर्थन के लिए, और इसके साथ साथ जो वकील हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं समर्थन के लिए और लगातार पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ सत्यम गौर, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।